विभिन्न प्रकार के दुर्गुण हैं इस युग में। कलेर दोष निधे राजन, श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि न केवल 1, 2 या 3 या कई गुण, कलयुग ये दोषों का समंदर है। और यदि इन सब को एक साथ एक शब्द में कहा जाए तो शब्द होगा अंग्रेजी का कॉम्प्लेक्सिटी, या हिंदी में जटिलता या क्लिष्टता। जो भी चीज बहुत जटिल होती है या क्लिष्ट होती है वो है कलयुग। तो हाल ही में मैं रामायण का अध्ययन कर रहा था, और रामायण में मैंने जब विभीषण की शरणागति पढ़ी तो विभीषण की स्थिति कुछ इसी प्रकार की थी। विभीषण हम सब जानते हैं कि रावण के भाई और लंका में रह रहे थे, परंतु रामचंद्र जी के अनन्य भक्त। तो एक प्रकार से यदि हम उसकी तुलना करें, उनकी स्थिति की तुलना करें, तो विभीषण इनका लंका में रहना, एक राम भक्त का लंका में रहना, वो उसी प्रकार है जैसे कि एक आत्मा का इस शरीर में कलयुग में रहना। सिंप्लिसिटी इन कॉम्प्लेक्सिटी। लंका, रामायण में बताया गया है कि रावण ने जो लंका बना रखी थी वो दिखने में बहुत सुंदर थी, स्वर्णिम लंका, परंतु क्योंकि रावण स्वयं इतना बड़ा वो कामुक व्यक्ति, इतना बड़ा वो विषयी, तो जैसा राजा वैसी प्रजा, तो रावण की प्रजा भी रावण की ही तरह कामुक और विषयी। और सर्वत्र हनुमान जी उन्होंने देखा लंका में कि लंका दिखने में इतनी सुंदर है, परंतु लंका निवासी और जो प्रवृत्ति है लंका निवासियों की वो इतनी क्लिष्ट, इतनी जटिल है, जैसे कि हमारा ये भौतिक शरीर। और इस भौतिक शरीर के अंदर है हमारा शुद्ध आत्मा, जो कि विभीषण के समान। विभीषण, उन्होंने रावण को समझाने की कई बार कोशिश करी, और हनुमान जी इस पूरी स्वर्णिम रावण की लंका में विभीषण के निवास स्थान को पहचान गए कि ये निवास स्थान ये लंका का नहीं लगता। तुलसी वृंदावन सामने, निवास स्थान के सामने तुलसी वृंदावन। तो उसी प्रकार से ये जो हमारा शरीर है, जिसके अंदर ये हमारी इंद्रियां ये अलग अलग प्रकार से भोग विलास की वस्तुएं खोज रही हैं और अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश कर रही हैं, और इन सब के बीच है हमारा ये आत्मा विभीषण जी की तरह, जो समझाने की कोशिश कर रहा है इन इंद्रियों को, रावण और रावण के सहचरों को, कि सीता को लौटा दो रामचंद्र जी के लिए। तो अब विभीषण के समझाने के बावजूद जब रावण नहीं मानता, तो विभीषण अपने आप को रावण से अलग करते हैं। उसी प्रकार से हमें प्रभु श्री राम से मिलने से पहले हमारे अंदर के रावण से अपने आप को अलग करना है। यह हुआ 50% प्रोजेक्ट का काम। विभीषण का 50% क्या था? शरणागति का भाग, रावण से अपने आप को अलग करना, डिटैचिंग वन सेल्फ फ्रॉम रावण।
तो हमारा जो फंडामेंटल फिलॉसफी क्या है? वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर द स्पिरिट सोल। बट इतना ही नहीं काफी, इसके बाद में वी हैव टू डिटैच आवरसेल्व्स फ्रॉम द बॉडी एंड अटैच आवरसेल्व्स टू द सुप्रीम लॉर्ड, जो कि विभीषण जी ने किया। तो कॉम्प्लेक्सिटी से अपने आप को निकालकर, और जब तक वो उस कॉम्प्लेक्स स्वर्णिम लंका में रहे, विभीषण वो अपनी सिंप्लिसिटी मेंटेन रखे। लेकिन एक समय आया जब पानी हद से ऊपर पार हो चुका था, तो उन्होंने रामचंद्र जी की शरण ग्रहण करी। अब एक और इसमें हम लेसन सीख सकते हैं कि विभीषण ने जिस लंका को छोड़ा, उसी लंका के राजा विभीषण बने। इंटरेस्टिंग। जिस लंका का परित्याग विभीषण ने किया, उसी लंका के नरेश बने विभीषण, परंतु कब? जब वो रामचंद्र जी से मिले। तो हम लोग जो पैरेलल्स ड्रॉ कर रहे हैं, आत्मा और शरीर, विभीषण और लंका, तो इस शरीर के ऊपर भी हम राज्य कर सकेंगे यदि हमारे अंदर के विभीषण रामचंद्र जी से मिलते हैं। तो we can rule over, we can become the king of this body, which is like Lanka right now, complex, full of complexities. हमारा शरीर, उसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज है। मन वो तो अपने आप में एक ऐसा प्लैनेट है, कॉम्प्लेक्स प्लैनेट है, कि जिसके अंदर अनगिनत मनुष्य जो हैं वो खोए हुए हैं।